रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, जानें इस वीडियो में। भाई बहन के प्रेम का पर्व रक्षाबंधन बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है और इस साल राखी का त्यौहार 19 अगस्त को मनाया जा रहा है। इस दिन बहनें शुभ मुहूर्त में अपने भाइयों के हाथ में राखी बांधती है, साथ ही उनकी लंबी उम्र और खुशहाल जीवन की कामना करती है। वहीं भाई भी अपनी बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। इस पावन पर्व से कई कहानियां भी जुड़ी हुई है। चलिए जानते हैं रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, क्या है इसका इतिहास और कहानी। रक्षाबंधन की एक कहानी महाभारत काल से जुड़ी है, जिसके अनुसार जब भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर दिया था, तब भगवान कृष्ण की उंगली में चोट लग गई थी, जिससे रक्त बहने लगा था। तभी द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया था। ऐसा माना जाता है कि जिस दिन ये घटना हुई उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी। कहते हैं तभी से इसी दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाने लगा और बहनें अपने भाइयों के हाथ में रक्षा सूत्र बांधने की कामना करती है। वही भाई भी अपनी बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। इस पावन पर्व से कई कहानियां भी जुड़ी हुई है। चलिए जानते हैं रक्षाबंधन क्या है इसका इतिहास और कहानी। रक्षाबंधन की एक कहानी महाभारत काल से जुड़ी है, जिसके अनुसार जब भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर दिया था, तब भगवान कृष्ण की उंगली में चोट लग गई थी, जिससे रक्त बहने लगा था। तभी द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया था। ऐसा माना जाता है कि जिस दिन ये घटना हुई उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी। कहते हैं तभी से इसी दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाने लगा और बहनें अपने भाई रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के प्यार और भाइयों द्वारा बहनों की रक्षा का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती है और उनकी लंबी आयु की कामना करती है। इस दिन भाई बहनों की रक्षा करने का वचन लेते हैं। दूसरी कहानी है इंद्र और इंद्राणी की कथा। भविष्य पुराण में इंद्र देवता की पत्नी सूची ने उन्हें राखी बांधी थी। एक बार देवराज इंद्र और दानवों के बीच एक भयानक युद्ध हुआ था। दानव जीतने लगे तो देवराज इंद्र की पत्नी सूची ने गुरु बृहस्पति से कहा कि वे देवराज इंद्र की कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांध दे। तब इंद्र ने इस रक्षा सूत्र से अपने और अपनी सेना को बचाया। वही एक और कहानी के अनुसार राजा इंद्र और राक्षसों के बीच एक क्रूर युद्ध हुआ, जिसमें इंद्र पराजित हो गए। इंद्र की पत्नी ने गुरु बृहस्पति से कहा कि सूची इंद्र की कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांध दे। इस रक्षा सूत्र से अपने और अपनी सेना को बचाया। वही एक और कहानी के अनुसार राजा इंद्र और राक्षसों के बीच एक क्रूर युद्ध हुआ, जिसमें इंद्र पराजित हो गए। इंद्र की पत्नी ने गुरु बृहस्पति से कहा कि सूची इंद्र की कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांध दे। राजा ने इस रक्षा सूत्र से ही राक्षसों को हराया था। रक्षाबंधन का त्यौहार तब से मनाया जाता था। राजा बलि को मां लक्ष्मी ने बांधी थी राखी। तीसरी कथा है कि राजा बलि का दान धर्म। कहानी कहती है कि राजा बलि ने एक बार एक यज्ञ किया, तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार को लेकर दानवीर राजा बलि से 3 पग जमीन मांगी। हाँ, बलि ने कहा। वाम अवतार ने 2 पग में पूरी धरती और आकाश को नाप लिया। राजा बलि ने समझा कि भगवान विष्णु स्वयं उनकी जांच कर रहे हैं। उन्होंने तीसरा पग करने के लिए भगवान के सामने अपना सिर आगे कर दिया। फिर उन्होंने प्रभु से कहा कि अब मेरा सब कुछ चला गया है, कृपया मेरी विनती सुने और मेरे साथ पाताल में रहो। भक्त भी भगवान को बेखुंड छोड़कर पाताल चले गए। यह जानकर देवी लक्ष्मी ने गरीब महिला की तरह बलि के पास जाकर उसे राखी बांध दी। बलि ने कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए, लेकिन देवी लक्ष्मी अपने रूप में और कहा कि आपके पास साक्षात श्री हरि है और मुझे नहीं चाहिए। इसके बाद बलि ने भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी के साथ जाना चाहा। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु को वरदान दिया कि वह पाताल में हर साल 4 महीने रहेंगे। यही 4 महीने का समय चतुर्मास कहे जाते हैं। तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।